जन्म से ही अपाहिज बच्ची गौसे आजम के एक हुक्म से खड़ी हो गई। कैसे, चलिए जानते हैं। हजरत गौसे पाक का एक मुरीद था जिसकी एक बेटी पैदा हुई जो जन्म से ही अपाहिज थी। उसके हाथ पैर कुछ काम के न थे, जहाँ उसे रखा जाता वहीं पड़ी रहती। कुछ समय यूं ही बीत गया। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, आपके पीर साहब बड़े पहुँचे हुए वली हैं, ऐसा करें कि उन्हें अपने घर खाने पर बुला लीजिए, इसी बहाने हम अपनी बेटी के लिए दुआ करवा लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला उनकी दुआ जरूर कबूल करेगा। ये बात शौहर को भी पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, मैं कल उनको को दावत के लिए बुलाऊंगा। इधर मियाँ बीवी घर में बैठकर ये बातें कर रहे थे और उधर 15 मील दूर बगदाद शरीफ में हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ये सारी बातें सुन रहे थे। अगले दिन वह मुरीद बगदाद शरीफ की तरफ रवाना हुआ और सफर करके गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया, हुजूर, मैं आपको दावत देने के लिए आया हूँ, आप हमारे घर तशरीफ लाएं। यह सुनकर गौस पाक ने अपना सर झुका लिया और थोड़ी देर खामोश रहे। फिर कुछ देर बाद फरमाया, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा, तुम जाकर तैयारी करो। मुरीद खुशी खुशी घर लौटा और अपनी बीवी से सारी बात बता दी। फिर मियाँ बीवी दोनों मिलके अच्छी अच्छी गीजा तैयार करने लगे। अगले दिन हजरत गौस पाक अपने कुछ मुरीदों के साथ उनके घर तशरीफ ले आए। घर पहुंचकर गौस पाक ने मुरीद से कहा, जो तुमने हमारे लिए तैयार किया है वो लाओ, हम खाना खाकर फिर वापस निकलेंगे। इस पर मुरीद ने क्या किया, अपनी माजूर बेटी को उठाकर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के सामने रख दिया। जब आपने उसे देखा तो पूछा, यह क्या है? मुरीद ने बहुत आजी के साथ कहा, हुजूर, ये मेरी बेटी है जो जन्म से ही माजूर है, आप या तो इसके लिए दुआ कर दें कि यह ठीक हो जाए या फिर ये मर जाए। यह सुनकर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की बारगाह में दुआ की। फिर आपने उस बच्ची से कहा, कुंबी जनिल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जा। इतना कहना था कि वह बच्ची तुरंत खड़ी हो गई। मियाँ बीवी दोनों अपने बच्ची को चलता फिरता देखकर बहुत खुश हुए। फिर मुरीद ने कहा, हुजूर, एक बात बताइए, जब मैं आपको दावत देने गया था तो आपने थोड़ी देर खामोशी अख्तियार की थी, उसका राज क्या राज था? इस पर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए फरमाए, जब तुम दोनों अपने घर में बैठकर मुझे बुलाने की बातें कर रहे थे तो मैं यहाँ बगदाद में बैठकर वो सारी बातें सुन रहा था और मुझे ये भी पता था कि तुम मुझे किस मकसद से मुझे बुलाना चाहते हो। इसीलिए मैंने अल्लाह की बारगाह में खामोश होकर अर्ज की, या अल्लाह, अगर तूने इस बच्ची की शिफा मेरे हाथों में रखी है तो मैं इसकी दावत कबूल करूंगा, और अगर नहीं रखी तो मैं इनकार कर दूंगा। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं हर चीज पर कादिर हूँ और तू मेरा अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप भी गौसे आजम के सच्चे दीवाने हैं और ये वाकया आपके दिलों को छू गई तो दिल से लिखिए सुभान अल्लाह और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।